श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सबको पता है आज है 31 जनवरी का दिन और आज पड़ रही है बुधवार की पंचमी तिथि का दिन। इस पंचमी तिथि के दिन आपको 5 बत्ती का दीपक चुपचाप लगा देना है। आपके परिवार में खुशियां आएगी, परिवार में सदैव धन संपदा बढ़ती रहेगी, किसी भी तरीके की कोई समस्या आपके परिवार में कभी भी नहीं रहेगी। अगर समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है ना, तो आज बुधवार की पंचमी के दिन इस 5 बत्ती वाले दीपक का उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 5 बत्ती वाले दीपक का उपाय आज बुधवार की पंचमी के दिन करना है। किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, आपको ऐसा लगता है परिवार में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से खुश नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, क्लेश होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, कहीं से धन नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा अगर आपके घर में नहीं चल रहा है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना, तो एक छोटा सा उपाय बुधवार की जो पंचमी जो आज है, आपको 5 बत्ती वाले दीपक का उपाय करना है। आपके परिवार में सदैव खुशियां रहेगी, महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? 5 बत्ती का दीपक तैयार करना है, लेकिन उस दीपक को बनाने का भी एक क्रम है। आपको इस तरीके से 5 बत्ती का दीपक नहीं बनाना है, आपको आटे का बनाना है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने 5 दीपक बनाए हैं 5 बत्ती वाले के लिए। तो आप चाहो तो गोल बना लो, चाहो तो आप इस तरीके से 5 कोने निकाल दो, कैसे भी करके निकाल दो, बत्ती होनी चाहिए 5। ठीक है ना। ये कोने इसलिए निकाल दिए जाते हैं ताकि बत्तियां यहाँ पर आसानी से कैसे हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से लग जाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, है ना, आटे के। जो आटा होना चाहिए वो होना चाहिए जौ का आटा। किसका आटा? जौ का आटा आपको लेना है, आराम से किसी भी चक्की वाले के पास में मिल जाएगा। 2 दीपक आपको बनाने हैं। 2 दीपक के अंदर आपको देखिए किस तरीके से करना होगा। इनके अंदर आपको लगानी होगी लंबी बाती, है ना। कौन सी लगाओगे? लंबी बाती। 5 बत्तियां अलग अलग बनानी है, लंबी, और 5 बत्तियां इस तरीके से लगाना। पहली बाती ऐसे करके, दूसरी बाती ऐसे, तीसरी बाती ऐसे, चौथी बाती ऐसे, 5वीं बाती इस तरीके से दोनों दीपक के अंदर आपको लगा देनी है। लगा दोगे, लगा देने के पश्चात आपको इसके अंदर जो भरना होगा वो भरना होगा गौ माता का घी। ध्यान रखना, इसके अंदर भैंस का घी या किसी का भी घी काम में आपको नहीं लेना है, सिर्फ गौ माता का घी ही काम में लेना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। बुधवार की पंचमी के दिन यानी कि आज के दिन सुबह 12 बजे से पहले पहले जो एक दीपक होगा ना, आपको इसे नहा धो करके प्रज्वलित करके इन सभी को आपको पहला जो एक दीपक है ये तो लगाना होगा सुबह दिन के समय पर, और एक लगाना होगा प्रदोष काल के समय पर। सुबह जो आप दीपक लगाओगे ना, इसे प्रज्वलित करने के पश्चात सभी की सभी को आपको प्रज्वलित कर देनी है, और प्रज्वलित कर देने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे के जस्ट बाहर की तरफ, थोड़ा सा दूर की तरफ, आपको इस जगह पर, जब आप अंदर घुसो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ में ये दीपक होना चाहिए। इस जगह पर, यहां पर ध्यान से मैं आपको बता देता हूं, इस जगह पर देखिएगा, इस तरीके से आपको वो 5 बत्ती का दीपक यहां पर रखना है। लेकिन इसको रखने के लिए अभी एक क्रम है। आपको इस दीपक के नीचे कोई सा भी अन्न, चाहो तो चने की दाल, हरे मूंग के दाने, चावल के दाने, फूलों की पत्तियां, कुछ भी आसन के तौर पर जरूर लगाना। यहां पर जब आप सुबह के समय, दिन के समय जब आप इस दीपक को स्थापित करेंगे तो किनके नाम से करोगे? माता लक्ष्मी के नाम से करोगे, है ना, माता कमला के नाम से, है ना। ये चीज ध्यान रखना, माता कमला, माता लक्ष्मी के नाम से, दोनों एक का ही नाम है। ठीक है, और जब शाम का समय आएगा, प्रदोष काल का समय, है ना, जब आप आरती वारती कर लोगे तो आरती के समय इस वाले दीपक को यहां से उठाना है, इसको तो एक साइड में कहीं पर रख देना है, और जो दूसरा दीपक होगा ना, वो आपको माता रिद्धि सिद्धि के नाम से, ये चीज ध्यान रखना, किनके नाम से? रिद्धि सिद्धि के नाम से आपको शाम के समय दूसरा दीपक इसी जगह पर आपको लगाना है।
ठीक है, ये तो आपने आज के दिन कर दिया, ये पूरी रात भर या रात तक जब तक भी ये रखा रहेगा रखे रहने देना। जब दूसरा दिन आएगा ना, दूसरे दिन इन दोनों जले हुए दीपक को उठाना और किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना। उस दिन के बाद से देखिएगा आपके घर में सदैव खुशियां लहलहाएगी, आपके घर में कभी भी कोई क्लेश नहीं होगा। माता लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि माता का सदैव आपके घर में आशीर्वाद बना हुआ रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हैं। आज है बुधवार की पंचमी, बहुत बड़ा दिन है। बुधवार की पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है शिव महापुराण के अंदर। बुधवार का दिन गणेश जी का दिन होता है, जो कि महादेव जी के सबसे प्यारे पुत्र हैं। आपको इसके लिए चाहिए होगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। थोड़ा सा लेना होगा, 1 से 2 बूंद आपको शहद, और 5 ही लेनी होगी आपको दूर्वा, है ना। दुर्वा लेने का एक क्रम है महाराज इसके अंदर। किस तरीके से लेना है कि जो आप 7 दुर्वा लोगे ना, वो सातों की सातों दुर्वा सेम गांठ की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने एक दुर्वा 3 गांठ की ली है ना, तो सातों की सातों दुर्वा 3 गांठ वाली होनी चाहिए, है ना। अगर आपने पहली दुर्वा 5 गांठ वाली ली है तो 5 गांठों की होनी चाहिए। यानी कि 3 गांठ की ले सकते हो, 5 गांठ की ले सकते हो, 7 गांठ की ले सकते हो। सातों की सातों दुर्वा सेम गांठ की होनी चाहिए, ले लोगे। और थोड़ा सा 1 चुटकी लाल चंदन आपको लेना है पिसा हुआ, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इन सभी को लेकर के सुबह शाम जब भी आपको समय मिले पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ करना है वो पहले कर लेना। उसके पश्चात सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने दुर्वा ली है, उन दुर्वाओं को सबको एक साथ आपको पकड़ना है, और उसके जो नीचे का हिस्सा है ना, इस नीचे के हिस्से को शहद में डुबोकर, ध्यान रखना, शहद में डुबोकर अपनी कामना कह करके शिवलिंग का जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, भगवान गणेश जी का चरणाविंद, आपको यहां पर ऐसे समर्पित करना है कि शहद लगा वाला हिस्सा इस तरफ में हो, ठीक है। इस तरीके से समर्पित कर देना। और जो 5 बेलपत्रियां ली है, उन 5 बेलपत्रियों को आपको एक के ऊपर एक रख के सभी की डंडियां एक दिशा में आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, अपनी कामना कह करके। सभी की डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को आपको डुबोना है किसके अंदर? लाल चंदन के अंदर। अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना मन में कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस वाले स्थान पर आपको 7 बिंदियां लगा देनी है। 7 बिंदियां लगा करके अपने दिल की बात बाबा से कह करके पहुंचा करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी जो भी विशेष मनोकामना है पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का ये भी बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, वैभव नहीं बढ़ रहा, आपको लगता है आपके ऐश्वर्य में कमी आ रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, तो अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए, वैभव को बढ़ाने के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए बुधवार की पंचमी के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको लेने होंगे हरे मूंग। कितने हरे मूंग चाहिए और कौन से चाहिए? जो खड़े दाने होते हैं ना हरे मूंग के, पिसे हुए दाल वाले नहीं, इस तरीके से बिल्कुल साबुत आखा। 1 कटोरी, छोटी कटोरी हो तो भी चलेगा, छोटी कटोरी में हरे मूंग ले लेना है। और 1 लेना होगा आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। और इस बेलपत्र को भी इसी कटोरी के ऊपर आपको इस तरीके से रख देना है। रख दिया। इस कटोरी को आज के दिन, बुधवार की पंचमी के दिन, अपने दाहिने हाथ में लेना। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको पूरे के पूरे घर में इस कटोरी को लेकर के फिर जाना है। बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में आप फिर जाना। फिर जाने के पश्चात जब आप पूरे घर में फिर जाओगे, उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल और इस कटोरी को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र और षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप यहां पर समर्पित कर देंगे, उसके बाद जो कटोरी के अंदर 1 बेलपत्र और हरा मूंग है, उनमें से
हरा मूंग जो है ना वो आपको नंदी बाबा का जो उठा पैर है, नंदी बाबा का उठे पैर पर आपको अपनी कामना कह करके समर्पित करना है। मेरे पास चित्र नहीं है वरना मैं आपको बता देता। नंदी बाबा का जो उठा वाला पैर रहता है ना, वहां पर आपको हरा मूंग समर्पित करना है, ठीक है, अपनी कामना कह करके। और उसके पश्चात उस बेलपत्र को हाथ में लेना है, गणेश जी के चरणाविंद पर यहां पर आपको टच करवा करके अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। अपना दाहिना हाथ इस बेलपत्र पर रखना, माता अशोक सुंदरी से विनती करना कि बाबा से कहिए मेरा ये काम है, मेरे घर में धन नहीं आ रहा, वैभव नहीं बढ़ रहा है, ऐश्वर्य में कमी आ रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, हे मेरी माता मेरा ये संदेशा मेरे बाबा तक जरूर पहुंचाना, मेरी इस कामना को जरूर पूरा करना। ऐसी कामना करने के पश्चात शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की एक बिंदी लगा करके वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना। और फिर देखिएगा जो भी बुधवार के दिन जो विशेष तिथि पड़े, चाहे पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, करके देखिएगा आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, मान सम्मान में हमेशा वृद्धि होती रहेगी, ऐश्वर्य आपके घर का बढ़ता रहेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।